हेलो गाइज। कल हमने रिलेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम रिलेशन पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर एक सेट है ए जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट हैं और हमें इस सेट के ऊपर एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और हमें चेक करना कि ये जो सेट है हमारा, जो ये हमारा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव, इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले बात करें हम रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी हमें पता है, अगर किसी सेट ए में अगर ए बिलोंग्स टू ए हो, अगर ए हमारा अगर आर में ओ, तो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। सबसे पहले 1 एलिमेंट है, तो क्या इसके अंदर रिलेशन के अंदर 1 1 है? जी हाँ, बिल्कुल 1 1 है। फिर ए के अंदर 2 है, क्या इसके अंदर 2 2 है? इसके अंदर हाँ 2 2 बिल्कुल है। फिर 3 3 भी है। फिर 4 भी हमारे इस रिलेशन के अंदर है। तो इसका मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है हमारा आर के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम बात करें इसकी सिमेट्रिसिटी की। गाइस, सबसे पहले हमने सिमेट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, अगर ए बी है, ए बी अगर हमारा आर के अंदर हो और अगर हम शो करते हैं कि बी ए बी हमारा आर के अंदर है, तो जो हमारा रिलेशन होता है हमारा सिमेट्रिक होता है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर में ऐसा मिलता है कि ए बी टाइप का तो आर में है और बी ए टाइप का नहीं है, तो जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर 1 2 लेकर 1 2 उठाया, तो जो 1 2 का अपोजिट क्या हुआ, 2 1। क्या इसके अंदर 2 1 है? हमने देखा इसके अंदर 2 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करें इसकी ट्रांजिटिविटी की। हमें पता है गाइस कि जो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, और अगर हम ये शो कर दे कि जो ए सी है वो भी आर के अंदर है, तो जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। सबसे पहले हमने ये ऑर्डर पेयर लिया 1 2, तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर सेकंड एलिमेंट 2 है? जी हाँ, बिल्कुल। जो ये है, ये ए बी और बी सी टाइप के 2 ऑर्डर पेयर मिल गए, तो क्या 1 2 इसके अंदर है? जी हाँ, बिल्कुल 1 2 है। फिर क्या 1 2, तो इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर पहला एलिमेंट 2 नहीं है। अब 1 2 के बाद 2 2, जो 2 कोई ऐसा है क्या 2 2 के लिए? अब अगर हम 2 2 की कंडीशन देखना चाहें तो कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर पहला एलिमेंट है वो 2 नहीं है। फिर बात करें हम 1 1 की। 1 1 कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाला एलिमेंट है जो 1 हो, वो एक ऑर्डर पेयर मिला 1 3। क्या इसके अंदर 1 3 है? हाँ, बिल्कुल है। 1 1 फिर 1 2 मिला, क्या 1 1 है? 1 2 है। क्या ये अब 1 2 है? बिल्कुल है। अब बात करें हम 4 4 की। क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर पहला एलिमेंट 4 हो? जी नहीं है। अब बात करें हम 1 3 क्या ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर पहला एलिमेंट 3 हो? 3 है। 1 3 फिर 1 3 इसके अंदर है। अब बात करें 1 3 और 3 2 की। 1 2 है? बिल्कुल है, 1 2 है। तो हमने देखा कि जो अरेग एलिमेंट है ना, उस ए बी बी सी टाइप का अगर कोई भी आर के अंदर है तो इसी टाइप का हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ये रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। रिलेशन का इसमें जो दे रखा है, रूल दे रखा है, ए बी में 2 पॉइंट लेंगे कि सच डैट उन दोनों पॉइंटों के जो बीच की डिस्टेंस वो 2 यूनिट से कम हो। सपोज फॉर ए बिलोंग्स टू आर, अगर गाइस हम कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट की अपने खुद से दूरी ए से दूरी कितनी होगी? ओबियसली 0 ही होगी। तो इसका मतलब है ए और ए के बीच की दूरी है जो 2 से कम है, 2 से कम है। तो इसका मतलब जो ए है हमारा आर के अंदर होगा। अब गाइस हमने सपोज किया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है। अगर ए और बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है, अगर ए और बी के बीच की 2 यूनिट से कम है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ना बी और ए की भी डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इट इम्प्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है।
अब बात करें हम इसकी ट्रांजिटिविटी की। अगर गाइज सपोज हमने 3 पॉइंट्स सपोज किए A, B एंड C, लेट इट A, इट B एंड इट्स C। सपोज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B हमने सपोज कर ली 1.6 यूनिट, और डिस्टेंस बिटवीन B और C हमने सपोज की 1.4 यूनिट। A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1.6, डेट इज़ लेस देन 2, इट्स मीन AB है जो बिलोंग्स टू R। अब B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1.4, डेट इज़ लेस देन 2, इट्स मीन जो BC है बिलोंग्स टू R। अब हमें चेक करना क्या AC भी R में होगा। यहाँ पर A और C के बीच की डिस्टेंस क्या हुई 1.6 प्लस 1.4, डेट इज़ 3.0, बट 3 इज़ नॉट लेस देन 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, सो डेट्स वाई AC है जो नॉट बिलोंग्स टू R। बट यहाँ पर तो क्या है AB भी बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू, और जो थर्ड कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अब क्या हुआ, तो अब जो हमारा ये रिलेशन दे रखा है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें इसके अंदर दे रखा है कि R के अंदर हम 2 लाइन लेंगे सच डेट में दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो। सपोज कोई भी लाइन हमने सपोज की डेट इज़ L लेट L बी एनी लाइन, L कोई भी हमारे पास लाइन है और L का स्लोप है हमने मान लिया M1 है। जो L का स्लोप हो L के इक्वल तो होगा, अगर स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब है जो L टाइप की लाइन है वो R में होगी। अगर L है तो L टाइप की R में, क्यों L के तो पैरेलल होगी क्योंकि L और L का स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है तो हमें पैरेलल हैं। L अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब हमारी रिलेशन के अंदर है। अब बात करें हम, तो अगर L टाइप की कोई भी लाइन उठाई तो L हमारा R में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी के लिए सपोज L1 L2 be 2 lines that are parallel to each other, it's mean that L1 L2 belongs to R। now अगर L1 है जो पैरेलल टू L2 है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो L2 है वो पैरेलल L1 के हैं। अगर L1 L2 belongs to R होगा, L1 L2 belongs to R तो इससे हमारी ये कंडीशन इम्प्लाई होगी कि जो L2 है L2 और अगर L1 और L2 पैरेलल हैं तो इसका मतलब L2 और L1 पैरेलल है। अगर L2 L1 पैरेलल हैं तो क्या हुआ L2 और L1 है जो वो R से बिलोंग करेगा। अब बात करें, इसका मतलब है अगर L1 L2 हमारे रिलेशन में था और हमने प्रूव कर दिया कि L2 और L1 है वो रिलेशन में होगा, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करें हम इसकी ट्रांजिटिविटी की। सपोज L1 L2 बिलोंग्स टू R है और L2 L3 भी R के अंदर है। अब अगर L1 और L2 R में है तो इसका मतलब L1 और L2 का स्लोप इक्वल है। अगर L1 का जो स्लोप है वो L2 के स्लोप के इक्वल है, और यहाँ से क्या हुआ जो L2 का स्लोप है वो L3 के इक्वल है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा जो L1 L2 और L3 तीनों का स्लोप इक्वल है। अगर तीनों का स्लोप इक्वल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं L1 और L3 का भी स्लोप इक्वल है, और अगर L1 और L3 का स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ L1 L3 पैरेलल हैं और L1 L3 पैरेलल हैं, तो L1 और जो L3 है वो हमारे R के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ हम 2 लाइन लेके चले थे, 2 कंडीशन लेके चले थे L1 L2 और L2 L3 वे हमारे R के अंदर है, और हमने प्रूव कर दिया कि L1 और L3 है वो भी R में होगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। आई होप गाइज आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।